हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सब अच्छे हों। और मैं बहुत अलग हूँ, बहुत ही अलग हूँ, बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ। और मेरे को ना अपना घर कैसे चलाना है, अपना घर कैसे बचाना है, अपने बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, अपने बच्चों को कैसे क्या केयर करनी, क्या नहीं करनी, ये मुझे खूब अच्छे से आता है। ठीक है। और मैं ना किसी के आगे नहीं जाती हूँ। मैं मेरे पर टाइम नहीं इतना फालतू का बकवास करने का। ठीक है। आज मैं कुछ लोगों की सच्चाई बताऊंगी आप लोगों को। मैं कहना चाहती हूँ, मैं कभी आप लोगों के घर आई हैं? आप लोग इतने बड़े हो हैं, जो दुनिया मुझे ना देखकर तुम्हें देखनी चाहिए थी, वो दुनिया है। भगवान न करे ऐसा मैं बोल रही हूँ, गलत है, लेकिन मुझे बोलते हुए भी दुख लगता है कि जो फेस मैं कर रही हूँ ना, ये उम्र तुम्हारी है फेस करने की। ठीक है ना। लेकिन अपनी किस्मत का जो कर्म में लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता। और मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि मैं घर घर जाके तुम्हारे लिए ना ये बकवास करने जाऊं। मेरे घर सोच समझ के आया करो। ठीक है ना। पहली बात तो जब मैं घर पे मौजूद नहीं रहती हूँ ना, तो यहाँ आने का जरूरत नहीं। कुत्ते की तरह मुंह उठाया और मेरे घर पे आ गए तुम। हैं? क्या मतलब बनता है? तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो नहीं जाती किसी के घर। हैं? हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल, तुम्हें लोग को बड़ी चिंता रहती है। अरे कभी महीने के लास्ट में ये पूछने आए हो कि मेरे घर में क्या है, क्या नहीं, क्या खाने को है, क्या नहीं, क्या बच्चों की फीस गई कि नहीं गई है? तुम इतना मजे मत लिया करो किसी की जिंदगी से। ठीक है ना। किसी की जिंदगी से इतने मजे मत लिया करो, वरना यही जिंदगी किसी दिन तुम्हें रुलाएगी और खून के आंसू रोओगे। मैं तो अभी इस लायक हूँ कि हैंडल कर ले रही हूँ। इतना आसान यानी जिंदगी जितनी लगती है ना देखने में, उतनी है नहीं असल में। बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जो यहाँ पे मुंह उठा के, अभी मेरा घर यहाँ आसपास में है तो आ जाते हो मुंह उठाकर यहाँ पे। क्या मतलब बनता है तुम्हारे यहाँ आने का? है? किस हक से आ जाते हो यहाँ पे? ठीक है, एक टाइम दुख था मेरे ऊपर, आए, सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा। अब क्या करना चाहते हो? जले पे नमक छिड़कने आ जाते हो? हैं? किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचा करो, क्योंकि आप ना फ्री बैठे रहते हो। मेरे पास टाइम नहीं रहता है। अगर मैं आपकी तरफ फ्री बैठ के लोगों के घर घर में जाके ना उनकी आधार लोकेशन पूछूंगी ना, तो लोग तुम पे ही थूकेंगे और मुझ पे भी थूकेंगे। इसीलिए कहती हूँ, किसी का अच्छेपन का ना फायदा मत उठाया करो, मत उठाया करो, चाहे वो मेरे लिए कोई भी हो। पहली बात तो मैं जब घर पे मौजूद नहीं हूँ तो आपको आना ही नहीं चाहिए। जब पता है कि मेरी जिंदगी में इतना स्ट्रगल है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये सब चीजें जब मुझे मालूम है अच्छे से, तो आप लोग मेरी लाइफ की दखल अंदाजी क्यों देते हो भाई? हैं? क्यों देते हो? क्या साबित करना चाहते हो? यहाँ बच्चे घर में रहते हैं, आ करके मेरे बच्चे को सुना के जाते हो तुम लोग। तमीज नहीं है तुमको? तुम्हारे आगे भी औलाद है भाई, फूट कर तुम्हारे आगे भी आएगी, चिंता मत करो। थोड़ा सा तहजीब देख लो, बड़े हो, मैं इज्जत करती हूँ। ठीक है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। हाँ, तुम मेरी तरक्की से अगर देख के जलते हो ना, तो वो अलग बात है। और आकर यहाँ मेरे बच्चों को भड़काओगे, मेरे बच्चों को कुछ कहोगे, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है ना, तो मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम्हें इतना ही लगा है मेरा घर उजाड़ने का, तो तुम मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हारी खाल ना उधार दी ना, तो बता देती हूँ, मेरा नाम भी रितु यादव नहीं है। तुम्हारी मैं बहुत दिन से बकवास सुन रही हूँ, बहुत दिन से सुन रही हूँ। और ऐसा ना हो किसी दिन मैं ना तुम मेरे हत्थे लग जाओ और मैं तुम्हें ऐसा नंगा करूंगी, ऐसा नंगा करूंगी ना बीच सड़क में, कि कभी आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा कर सकती। बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जरा मेरे घर में ना सोच समझ के आया करो। ठीक है। मैं तुम्हारी तरह आवारा नहीं हूँ, फ्री नहीं बैठी रहती हूँ। तुम लोग ना यहाँ मुंह उठा के आ जाते हो ना अपनी ऐसी तैसी कराने। मेरे घर में दिखाई भी मत देना, बता रहे, मेरे गेट पे खड़े भी मत हो जाना। और भी मेरे यहाँ पे लोग हैं, सब मेरा हाल लेते हैं फोन पे। मेरे अच्छी सोसाइटी है यहाँ पे, अच्छे माहौल है, लेकिन मैं इस मोहल्ले से, मैं उस मोहल्ले की बात नहीं जानती हूँ मैं। लेकिन तुम लोग ऐसे फ्री बैठे रहते हो, हैं, बेल्ले बैठे रहते हो, जब देखो तब किसी के घर में, ये तो बहुत जल्दी ऐसे कर लेगी, ये तो बहुत, अरे घर में कुंवारी लड़की बैठी हुई है, उसका ध्यान कर लो, उसका ध्यान कर लो थोड़ा सा। हम तो फिर भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, खिला रहे, पढ़ा रहे, उनको देख रहे हैं। अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में भी जवान लड़की बैठी हुई भाई। और जिस दिन मेरे को पता चल गया ना, कसम भगवान की, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं आपके घर में घुस के ना वो बातें कहूंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ। ठीक है ना। मेरा सिर्फ और सिर्फ नमस्ते तक की सीमित हूँ मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, सिर्फ नमस्ते करती हूँ मैं, और कुछ ही नहीं है। मेरा सीधा रास्ता है, सीधे रास्ता आना, सीधे रास्ता जाना। इवन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने घर वालों से ये भी पूछ लूँ कि तुम्हें तकलीफ है, दुख है, तकलीफ है, क्या है। जब कोई हमें नहीं पूछता तो हमें क्या ठेका ले रखा है पूछने का? नहीं ले रखा है मैंने। और कोई पड़ेगा भी ना, कसम भगवान की, मैं घर में घुस के मारूंगी। याद रखना इस बात को। मैं वो औरत नहीं हूं जो मैं सुन के बर्दाश्त कर लूंगी। इतना बड़ा मोहल्ला है मेरा, मजाल जो मेरे बारे में कोई गलत शब्द यूज करता हो, है। और एक तुम हो जिस रोड से उस रोड पे हो, तुम बातें लेने यहाँ आ जाती हो, है। सब्र नहीं है। मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं।
ठीक है ना, मेरी लाइफ है। मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया पे खुलेआम बताऊं, मैं चाहूँ तो अपनी जिंदगी तमाशा मचाऊं, मैं चाहूँ तो अपनी जिंदगी को किसी के साथ कैसे भी करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरी लाइफ है, ठीक है ना। यहाँ मेरे बच्चों को जो भड़काने का काम करते हो ना, ये सब भगवान करेगा तुम्हें। एक दिन यही चीज तुम्हारी औलाद के साथ भी होगा ना, तब पता चलेगा, ठीक है ना। और मेरे बच्चे ना इतने टैलेंटेड है ना, इतने दिमागदार है ना, कि मेरे बच्चे ना आपके बच्चे से लाख गुना ठीक है, ठीक है ना। जो हम देखते हैं ना आंखों से, इन आंखों से खुले आम देखते हैं हम, ठीक है ना। इतने पानी में मत जाओ कि तैरना ही ना आए तुमको, मुझे सब पता रहता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आजकल का मॉडल टाइम है, मॉडल जमाना है, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इतने अच्छे हो ना तो अपने बच्चे को संभाल लो। मेरी लड़की मेरे बच्चे दोनों ऐसे नहीं है, घर में ही रहते हैं। और बताओ उस वहां से तुम मेरे घर पे यहाँ पे आती हो बात लेने, वाह भाई वाह। माँ उसकी मौजूद नहीं है, हैं? उसकी माँ यहाँ मौजूद नहीं है। बताओ ऐसे पड़ोसी होते हैं? पहली बात तो तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो, सीधी सी बात है। अगर तुम औरत हो के औरत की तरह रहो ना, है ना भाई। यहाँ पे मेरे बहुत सारे पड़ोसी हैं, कोई कुछ नहीं पूछने आता सिवाय मेरे हाल चाल के अलावा। सबको पता है कि ये लाइफ कैसी होती है, हैं? तुम्हें तो बस नमक मिर्ची चटपटा चाहिए, हर चीज पे चटपटा चाहिए कि भाई किसकी औरत रो रही है, किसकी औरत की जिंदगी में इधर की उधर। मेरी बुराई करने की आदत नहीं है, साफ मुंह पे बोलने की आदत है, ठीक है ना। पूरे खानदान के बीच में मैं रह के बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ जो तुम पीठ पीछे बोलते हो। तो मेरी बातें सोच समझ के किया करो। मेरी लाइफ है, मुझे शादी करनी मैं शादी कर लूंगी, ठीक है। मुझे सोशल मीडिया के सामने करनी मैं सोशल मीडिया के सामने कर दूंगी, ठीक है ना। मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा ये चैनल है, मैं जो चाहूँ इस चैनल पे दिखा सकती। प्रार्थना इधर आ, कभी आओ मेरे घर पे, पूछ के देखो कि मेरे बच्चे की फीस गई कि नहीं गई, मेरे घर में खाने को है कि नहीं है, मैं मरूं चाहे जियो, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कोई ये तो पूछने नहीं आया तुम लोग कि भाई बच्चों को खर्चा कैसे चल रहा है। और तुम फटाक से मेरे घर में कुछ होता है ना, मेरी वीडियो देख के जज करके घर पे चली आई। अरे ये भी तो देखा करो कि वो घर में मौजूद है, उसकी माँ की नहीं है। तुम मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाते हो आकर। जीने दो भाई, जीने दो। तुम लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, समझ में ही नहीं आता। कौन कौन आता है घर में, है? अगर तूने ना किसी के मुंह लगी ना कर। मैंने तो कर रही नहीं, पर साथ पहले करके आ गया था एडवर्टाइजमेंट। मैं बता रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना। मैं किसी के दरवाजे जाती हूँ, चाहे मेरे घर में सुख है चाहे दुख है चाहे कुछ भी हो, जो मर्जी आए हम कर रहे हैं ना, करने दे। हमें किसी के घर में जाके हम तो नहीं बोल रहे। क्यों बुलाया ये बताओ? हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे घर पे आता है उल्टा सीधा बोलता है तो तुम्हें क्या हक बनता है? तुम बोलो मेरी माँ से बात करो, बात खत्म। मेरी मम्मी चिल्लाओ मत, तुम्हारे दिमाग में घुस रही मेरी आवाज। छी, दिमाग खराब करके रखेंगे खाम खाई को। साले कहीं के रहते कहीं और है, उठ के मुंह उठाएंगे सुअर की तरह, यहाँ आ जाएंगे भाग कर, जैसे इनके बाप का कुछ ले रहे होंगे। बोलो उनके हमारे घर के लोन जा रहे हैं, लोन भरो हमारे घर का। तुम हमारे घर पे आ रहे हो मुंह उठा के, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, उनको देखो ना तुम जाकर। में ये है शना कि पापा के जो ग्रेजुएटी वगैरह मिली वो कहाँ गई? हिसाब नहीं। कौन हिसाब मांग रहा है? बोल मेरे आगे, हिसाब दूंगी मैं। हाँ धीरे बोलो ना। नहीं, हिसाब मैं दूंगी ना, बोल बुला उसको। कौन हिसाब है माइकलाल? कौन कितने उसकी पत्नी थी, मैं भी जरा देखूं उसकी कितनी पत्नी थी जो मेरे पति का हिसाब मांग रहा है? उनको बताऊं वो क्या लगते हैं मेरे? कि अगर मिला भी तो उससे घर क्यों नहीं चल रहा, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? तो बोल लोन भर जाके ना, लोन भर। कौन है माइकलाल? मेरे सामने लेकर आ, मैं बताती हूँ अभी। नहीं तो तुम्हारे आगे आया कोई बोलने के लिए तो बताओ। तुम्हारे आगे कोई आ रहा है तुम्हें बोलने आ रहा है कि भाई तुम मेरा ये कर दो वो कर दो, ठीक है। देखो ना, मेरी आदत है ना तुम्हारी आदत है, हम किसी घर में झांकते नहीं है, चाहे पड़ोस में हो चाहे बगल में कोई भी हो भाई। जब कोई हमें हमारे घर में आ रहा है, मैं दरवाजा बंद करके बैठू, दरवाजा खुला है, उनको बोलो तो हमारी खोलना मर्जी है, पड़ेगा। हमारी मर्जी है। बंदी देख रही है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, मैं अपना मतलब कोई भी ऐसे है, लोगों को घर से बाहर भगा दो, ठीक है, सीधी मैं सी अपना बात है। काम करी, इसको उठ के नहीं, चला सीसीटीवी जाना कैमरा लग चाहिए। जाएगा यहाँ पे बहुत जल्द कैमरा लगा दूंगी मैं यहाँ पे। और मैं सुन भी नहीं रही थी उसकी बात। तो कोई तेरे बारे में मुझे कुछ कहेगा, ठीक है ना, कोई कहेगा तेरे बारे में तो मैं क्या रिएक्शन दूंगी उस पे? सुन के चुपचाप बैठ जाऊंगी, उसी टाइम काट के फेंक दूंगी। याद रखना इस चीज को, चाहे वो मेरे लिए सही बात हो चाहे कोई मजाक ही कर रहा हो। हैं? तुम सोच रहे हो करोड़पति बन जाएंगे, इतनी मन में ना गलत फहमी निकाल के बैठ जाना। और आइंदा से मेरे दरवाजे पे कभी भी आने की कोशिश भी मत कर लेना। चाहे कोई भी हो, मेरे घर के दरवाजे पे आ गया ना, आओ हैं तुम्हारे तो तुम वहां पे आओ, मेरे घर पे मत आ जाना गलती से भी। हाँ बता रही मैं तुमको, मेरे घर पे दिखाई भी मत दे देना गलती से भी। हट मम्मी चलो ना। साले कहीं के मुंह उठा के सुअर की तरह चले आएंगे यहाँ पे।